हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 एयर चैप्टर, जिसका हम लोग लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस चैप्टर्स का लेक्चर वीडियो देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बिना देखे आप लेक्चर को क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ नहीं आएगा, और जब आप क्वेश्चन को लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ आएगा। तो जिन्होंने देख रखा है वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है? कलर द बॉक्स विथ ट्रू और फॉल्स। ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको हम लोग को कलर करना है। अगर ट्रू होगा तो ट्रू वाले में कलर करना है, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स वाले में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? वी कैन सी एयर। हम लोग हवाओं को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग हवाओं को देख सकते हैं। हवा किसी को दिखता है? हवा तो किसी को नहीं दिखता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग हवाओं को नहीं देख सकते हैं, हम लोग बस हवा को फील कर सकते हैं। दिखता तो नहीं है हवा को, हवा तो कलरलेस होता है, कभी दिखता ही नहीं है हवा किस कलर का, कुछ भी नहीं दिखता है। हवा को बस हम लोग फील कर सकते हैं, तो ये गलत है। वी कैन सी एयर, ये कह रहा है हम लोग हवा को देख सकते हैं, हम लोग हवा को नहीं देख सकते, तो उसमें हो जाएगा फॉल्स। जिसमें फॉल्स में कलर हो जाएगा, तो इसमें ऐसा करके कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट में, वी कैन नॉट स्मेल एयर। हम लोग हवाओं को स्मेल नहीं कर सकते हैं। हम लोग हवा का कोई स्मेल होता है क्या? हवा का तो कोई स्मेल नहीं होता है। परफ्यूम का होता है स्मेल, खाना जो बनता है उसका स्मेल होता है, तो वो हवाओं से होके हमारे नाकों में आती है। लेकिन सिर्फ हवाओं का बात है तो उसमें स्मेल नहीं होता है। हवा बिना स्मेल का होता है, हवा में कोई स्मेल नहीं होता, ना कोई कलर होता है ना कोई स्मेल होता है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वी कैन नॉट टेस्ट एयर। हम लोग जो है हवाओं को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग हवाओं को खा सकते हैं, खा के मतलब टेस्ट करके बता सकते हैं कि हाँ किस टाइप का है, नमकीन है, मीठा है। हवाओं को टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, कभी कोई हवा को टेस्ट कर ही नहीं सकता। हवा तो खाने वाला चीज़ बने और फिर टेस्ट भी नहीं होता है इसका, तो इसका भी हो जाएगा फॉल्स। नहीं, वी कैन नॉट टेस्ट एयर, ये तो सही बोल रहा है ना, तो ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी कैन नॉट फील एयर। हम लोग हवाओं को फील नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग हवाओं को महसूस नहीं कर सकते हैं? अगर हम लोग बैठे हैं और हवा चल रहेगी, और फिर अगर हम लोग गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे लगता है ना बहुत हवा चल रही है, तो हम लोग को फील होता है अंदर से, तो फील कर सकते हैं। हम लोग हवाओं को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। तब तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादा हवा है, कम हवा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। वी कैन नॉट फील एयर, ये बोल रहा है हम लोग हवाओं को फील नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हवाओं को फील कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। गलत बोल रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, एयर ऑक्युपाइड स्पेस। एयर जो है वो स्पेस लेता है, ऑक्युपाई करता है स्पेस को। हाँ करता है स्पेस को, कैसे ऑक्युपाई नहीं करेगा, करता है। जब बैलून, जैसे कि बैलून होता है ना, जब हम लोग बर्थडे में जो लगाते हैं बैलून, वो बैलून होता है, तो उसमें जब हम लोग हवा को फिल करते हैं तो वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो स्पेस ले लेता है। छोटा रहता है तो बस हाथ में रहता है,
और जब बड़ा हो जाता है फूलने के बाद तो स्पेस ले लेगा पूरा, यहाँ से वहाँ जितना बड़ा होगा उतना स्पेस जगह ले लेता है, और छोटा है तो नहीं लेता है, लेकिन उसमें जब हवा जाता है तो स्पेस को ऑक्युपाई करता है। मतलब एयर ऑक्युपाई स्पेस, वो ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस को, तो इस ट्रू है, क्योंकि ये सही बोला है तो इसमें हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन में दिया है एयर हैज नो वेट। एयर में वेट नहीं है, एयर में तो वेट है। कैसे? जब आप, जैसे बैलून अभी एग्जांपल में इसका दी थी कि ऑक्युपाई करता है स्पेस को, तो अगर बैलून है एक तरफ, अगर आप फुलाया हुआ बैलून को, अगर कोई स्टिक में एक तरफ फुलाया हुआ बैलून को डालो और दूसरे तरफ जो बैलून में हवा नहीं है उसको डालो, तो वो जिसमें हवा नहीं है तो वो हल्का रहेगा, और जिसमें हवा है तो वो भारी हो जाएगा। उसमें जो है तो वेट होता है, हवाओं में वेट होता है। 6 है ना, एयर हैज़ नो वेट, तो ये हो गया गलत, क्योंकि हवाओं में वेट होता है। एयर हैज़ वेट हम लोग पढ़े भी थे, एयर के पास वेट होता है, मतलब ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इसमें मतलब ऐसे कलर कर लिया हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट बॉक्स। हम लोगों को जो इस दोनों में से बॉक्स सही है उसमें टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द स्टिल मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द स्टिल एयर इज कॉल्ड विंड होगा या मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड? तो हम लोग ये पढ़े भी थे, कौन सा हवा जो है उसे विंड बोला जाता है। स्टिल एयर नहीं होगा, जिसमें मूविंग एयर जो मूव करता हुआ हवा है उसी को तो विंड बोलते हैं हम लोग। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब मूविंग पे टिक कर लेते हैं, मतलब मूविंग हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वी नीड लेस मोर एयर व्हेन वी टेक रेस्ट। हम लोग जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो हम लोगों को कितना हवा की ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा हवाओं की ज़रूरत होती है रेस्ट करते वक्त, या फिर कम हवाओं की ज़रूरत होती है? तो जब हम लोग खेलते हैं उस टाइम पे हम लोगों को ज़्यादा हवाओं की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम लोग का बॉडी रेस्ट में होता है तो हम लोगों को कम हवा, एकदम कम हवा में भी हो जाता है। तो उसमें क्या होगा, वी नीड लेस एयर व्हेन वी टेक रेस्ट, कि जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग को कम हवाओं की ज़रूरत होती है। हाँ, लेस। मोर मतलब ज़्यादा हवाओं की ज़रूरत होती है क्या जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं? नहीं, हम लोगों को कम हवाओं की ज़रूरत होती है, मतलब लेस पे टिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी लिविंग न लिविंग थिंग्स नीड एयर। प्रत्येक लिविंग थिंग्स न लिविंग थिंग्स जिसको हवाओं की ज़रूरत होती है, मतलब लिविंग थिंग्स क्या होगा, जिसको खाना पानी चाहिए होता है और हवा चाहिए होता है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब लिविंग थिंग्स थे। और नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, बुक, कॉपी और ये पेंसिल, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इनको हवाओं की ज़रूरत है, या फिर हम लोग को लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको हवाओं की ज़रूरत है। तो हवाओं की ज़रूरत किनको है ज़्यादा, लिविंग को या नॉन लिविंग को? लिविंग को, क्योंकि इनको तो कोई ज़रूरत नहीं, पेंसिल को हवा का क्या ज़रूरत है, या बुक को भी कोई ज़रूरत नहीं है हवा का। ज़रूरत है हवा का लिविंग थिंग्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को। तो इसमें हो जाएगा लिविंग। एवरी लिविंग थिंग्स नीड एयर, मतलब सभी सजीव चीज़ जो सांस मतलब एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सबको हवाओं की ज़रूरतें होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एयर इज नीडेड फॉर फायर टू बर्न। मतलब
हम लोगों को कोई चीज़ जलाने के लिए, बर्न करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है? वाटर का या फिर एयर, पानी या हवा? अगर हम लोग को कोई चीज़ जलाना है तो पानी से हम लोग जलाएंगे। पानी का यूज करके हम लोग जला सकते हैं क्या? पानी हम लोग के लिए ज़रूरत है जलने के लिए? नहीं, पानी तो बुझाने का काम आता है, आग को बुझाने का काम आता है पानी। एयर, बिना एयर का कोई चीज़ नहीं जल सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में, अगर कोई मोमबत्ती जल रहा हो और उस पर आप ग्लास डाल दो, उसके अंदर हवा नहीं जाएगा तो क्या होगा? मोमबत्ती बंद हो जाएगा। तो उसको हवा के बिना हवा का मोमबत्ती जल ही नहीं सकता। अब आंधी तूफान जैसा हवा नहीं चाहिए, नॉर्मली हवा, एयर जो नॉर्मल हवा चलता है उस टाइप का हवा का ज़रूरत होता है, लेकिन बिना हवा का नहीं जल सकता है, कोई चीज़ बर्न नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर। एयर इज नीडेड फॉर फायर टू बर्न। आग को जलने के लिए हवा की ज़रूरतें होती है।